एक आदमी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसकी माँ कई सालों से विदेश में खदान में काम करती थी। बात करते करते अचानक आदमी ने कैमरे के पीछे देखा और उसे अपनी माँ के पीछे सोने का एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। यह देखकर वह तुरंत घबरा गया और अपनी माँ से कहा कि जल्दी से सभी मजदूरों को इकट्ठा करो और उस जगह खुदाई करवाओ। पहले तो उसकी माँ को लगा कि उसका बेटा मजाक कर रहा है, लेकिन बेटे की आवाज में इतनी गंभीरता थी कि उसने सच मान लिया और तुरंत मजदूरों को बुला लिया। थोड़ी ही देर में मजदूरों ने खुदाई शुरू की और सब हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ से केवल कीमती क्रिस्टल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में सोना भी निकलने लगा। दरअसल आदमी के माता पिता कई सालों से विदेश में काम कर रहे थे और वह बचपन से ही एक आया नैनी के घर पला बढ़ा था। उसी नैनी की गोद ली हुई बेटी से उसकी सगाई भी तय कर दी गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ को विदेश में सोने का पहाड़ मिल गया है तो वह खुशी खुशी यह खबर नैनी को बताने घर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि नैनी की गोद ली हुई बेटी पहले ही एक अमीर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है और जोर जोर से चिल्ला रही है कि वह इस पुराने रिश्ते को तोड़ना चाहती है, क्योंकि अब उसे उस अमीर लड़के के साथ रहना है। यह सुनकर आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे एहसान फरामोश कहा। तभी उस लड़की ने गुस्से में एक फूलदान उठाया और आदमी के सिर पर दे मारा, फिर बिना पीछे देखे उस अमीर लड़के के साथ चली गई। जोरदार चोट लगने से आदमी के सिर में तेज दर्द होने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक अजीब शक्ति जाग गई, दूर तक देखने की शक्ति। उसने जमीन पर बिखरे हुए फर्नीचर की तरफ देखा और अचानक उसे एक पुराना बुद्ध का सिर दिखाई दिया, जिसकी कीमत लगभग $5 मिलियन थी। यह देखकर वह तुरंत उस बुद्ध की मूर्ति का सिर लेकर एक एंटीक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने जैसे ही वह मूर्ति देखी वह हैरान रह गया और तुरंत ऊंची कीमत देकर उसे खरीद लिया। पैसे मिलते ही आदमी ने वह रकम नैनी को दे दी। उधर उसकी माँ को जो सोने का पहाड़ मिला था उसकी वजह से भी घर में बहुत पैसा आने लगा। कुछ ही समय में आदमी और नैनी ने लग्जरी कारें और बड़े बड़े विला खरीद लिए। एक दिन गोद ली हुई बेटी ने देखा कि उसकी दत्तक माँ मैबैक कार से उतर रही है। उसे लगा कि उसकी माँ ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है। उसी रात वह बिना शर्म किए घर पहुंची और सुलह करने की कोशिश करने लगी, लेकिन नैनी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जब लड़की वापस जाने लगी तभी उसकी नजर उस मैबैक कार पर पड़ी। उसे लगा कि यह कार उसकी माँ के नए अमीर पति की होगी, इसलिए उसने कार पर लिखे नंबर से मालिक को फोन किया और सीधे उसे पापा कहकर अगले दिन अपनी सगाई की पार्टी में आने का निमंत्रण दे दिया। जब आदमी ने यह मैसेज देखा तो उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। उस घमंडी लड़की को सबक सिखाने के लिए उसने तय किया कि वह सौतेले पिता बनकर ही पार्टी में जाएगा। अगले दिन जब सगाई की पार्टी शुरू हुई तो लड़की काफी देर तक उस अमीर सौतेले पिता का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। बेचैन होकर उसने फोन मिलाया। जैसे ही फोन उठा सबकी नजरें उसकी तरफ थीं। तभी सामने खड़े आदमी ने कॉल उठाई और ठंडी आवाज में कहा, मेरी तुम्हारे जैसी नालायक बेटी नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।